कदम आगे हैं। ऐसे ही बांग्लादेश का एक बौना मौलाना है, छोटा सा हाइट का है, 3 फुट कम ये मौलाना, लेकिन भड़काऊ बयान देने के मामलों में अच्छे अच्छे कट्टरपंथियों को इसने पीछे छोड़ दिया। शिशु वक्ता रफीकुल इस्लाम मदनी ने जहरीले बोल बोले हैं हिंदुओं के खिलाफ और कहा है कि इस्कॉन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसको देखिए, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये 3 फुट का मौलाना है बांग्लादेश का, लेकिन जुबान गजभर लंबी और जहरीली जुबान है। इस्कॉन पर प्रतिबंध की मांग कर रहा है 3 फुट का ये मौलाना, और इस्कॉन से जुड़ने वालों को तलवार से काटने की धमकी दे रहा है ये मौलाना। इस तरह के जो मौलाना हैं आपको बांग्लादेश में इस वक्त गली गली में मिल जाएंगे, और इसी तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, इस्कॉन के खिलाफ जहरीले बोल बोलते हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये वो मौलाना है, छोटा सा 3 फुट का मौलाना, लेकिन गजभर लंबी जुबान, इसके कद से लंबी इसकी जुबान है, और इसकी जुबान से सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ जहरीले बोल निकल रहे हैं। जो उंगली उठा उठा के बोल रहा है, ये हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। আঙ্কেল বলেছেন দীর্ঘ প্রায় 3 বছর আপনাদের এলাকার সন্তান আব্দুল সালাম পিন্টু সাহেবের সাথে কারাগারে ছিলাম। আপনাদের এই এলাকার সন্তান আলহামদুলিল্লাহ হাসিনার প্রেতাত্মারা নতুন করে ইসকনের মাথায় বর দিয়ে এই যুব সমাজে, এই যুবক ভাইরা, ভলান্টিয়ার গিয়ে দরকার নাই, প্লিজ, বুঝতেছেন না। আমি খুতবা দিতে চাইছিলাম, বাড়ি বা চাপাতি নিয়া সাইফুল ইসলাম ভাইকে যেভাবে ইসকন, সময় নয়, বিবৃতির সময় নয়, রাজের সময় নয়, এখন কথা হবে তরবারির ভাষায় কথা হওয়া দরকার, মুসলমানদের কথা। और अभी आप जिस 3 फुट ये मौलाना को तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसका नाम है रफीकुल इस्लाम, ये है कौन, इसके बारे में ज़रा मैं आपको बताता हूं। ये बांग्लादेश का कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक है, हाई कोर्ट से जमानत पर है, जेल से बाहर चल रहा है, यानी कि जेल की हवा भी खा चुका है ये 3 फुटिया मौलाना। 28 साल का मदनी शिशु वक्ता के नाम से जाना जाता है, जैसा कद वैसा ही नाम, शिशु वक्ता के नाम से इसको बांग्लादेश में जानते हैं। महज 3 फुट 4 इंच का ये है रफीकुल मदनी। विवादित बयान देकर इसने अपनी कट्टर छवि बांग्लादेश में बनाई है, और आज के वक्त में चूंकि बांग्लादेश में तो कट्टरपंथ की सरकार चली रही है, वहां का हीरो बना हुआ है। बांग्लादेश में इस्लामी शासन की पैरोकारी करता है, हिफाजत इस्लाम संगठन से जुड़ा हुआ है, हिफाजत इस्लाम ISI के इशारे पर काम करता है, यानी कि ये जो 3 फुटिया मौलाना है, ये ISI के इशारे पर बांग्लादेश में काम कर रहा है, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है। जमात इस्लामी और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों से भी इस रफीकुल मदनी के संबंध हैं, लेकिन इस आतंकी को खुलेआम छूट है बांग्लादेश में, ये कहीं पर भी सभा करे, कहीं पर भी रैली करे, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगले। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में कोई 200, 400, 500 या 1000, 2000, 10,000 हिंदू रह रहे हों। अगर बांग्लादेश की जनसंख्या 18 करोड़ है तो वहां पर 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, लेकिन इसके बावजूद किस तरीके से ये जहर उगल रहा है हिंदुओं के खिलाफ, इस्कॉन के खिलाफ जहर उगल रहा है, और सनातन की पैरोकारी करने वालों को तलवार से काटने की बात कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसे यूनुस सरकार का समर्थन हासिल है, इसे कट्टरपंथियों का समर्थन हासिल है, इसे पाकिस्तान का समर्थन हासिल है, इसे ISI का समर्थन हासिल है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के विरोध में लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर हम बांग्लादेश बना सकते हैं तो उसे मिटा भी सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो एक पोस्टर वहां पर बनाया गया है, एक तख्ती टांगी गई है, और उसकी जूतों चप्पलों से पिटाई की जा रही है। ये मोहम्मद यूनुस के खिलाफ गुस्सा है हिंदुस्तान में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं में गुस्सा है, हिंदुस्तान के जो देश प्रेमी मुसलमान हैं वो भी अब बांग्लादेश के खिलाफ, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ख़ुद बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मोहम्मद यूनुस को आतंकी कह रही हैं कि मोहम्मद यूनुस वो कट्टरपंथी है जो बांग्लादेश में चल रही आतंक की सरकार का आका है और पाकिस्तान की कठपुतली है, और उसी के इशारे पर काम कर रहा है। बांग्लादेश के विरोध में यहां आज लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस के खिलाफ
यहाँ पर विरोध करते हुए यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश का विरोध इसलिए भी हो रहा है कि वहाँ जिस तरह हिंदुओं पर अन्याय हो रहा है और कैटेगराइज करके ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ये देखिए आप कैसे ये जो मोहम्मद यूनुस के पुतले पर ये देखिए कैसे आप यहाँ पर जूते चप्पल भी मारे जा रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं। क्यों आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नोबेल पुरस्कार वापस दो, वापस दो। हाँ जी, जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, उनका नरसंहार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को शांति पुरस्कार मिला नोबेल का, क्या वो शांति मतलब समझते हैं? वो तो शांति के वो शांति के खिलाफ वो काम कर रहे हैं, हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहे हैं। इसकी मुस्लिम समाज घोर शब्दों में निंदा करता है और उनसे मांग करता है तुरंत अत्याचार बंद कराएं बांग्लादेश में हिंदुओं पर। मैं उदय शंकर श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक बीआरओ बोल रहा हूं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बांग्लादेश के उत्थान के लिए अपने जवानों की आहुति दी और हम लोगों ने वहां पर कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी की और आज हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को वहां पर मारा जा रहा है। इसलिए मैं भारतीय सेना की तरफ से बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर हिंदुओं का नरसंहार नहीं रुका तो हमारी भारतीय सेना अगर बांग्लादेश बना सकती है तो बांग्लादेश को मिटा भी सकती है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है जहाँ पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री यूनुस के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन है और इनका कहना है कि अगर भारतीय सेना बांग्लादेश को बना सकती है तो बिगाड़ भी सकती है। कैमरामैन अमर के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो नोबेल का शांति पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद यूनुस ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की लंका लगा दी है। उल जुलूल हरकतों से बांग्लादेश से और भारत के जो रिश्ते हैं उनको तिलांजलि दे दी है मोहम्मद यूनुस ने। यूनुस के सत्ता संभालने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और अब चरमपंथी खुलेआम हिंदुओं को मारने की धमकी दे रहे हैं। वहां पर कभी भारत का अच्छा दोस्त रहा बांग्लादेश, अब भारत का ही कट्टर दुश्मन बनता जा रहा है और उसकी नजदीकियां पाकिस्तान से बढ़ती जा रही हैं। कभी हिंदुओं से मोहब्बत करने वाला बांग्लादेश अब हिंदुओं और भारतीयों से नफरत करने लगा है। नोबेल शांति वाले मोहम्मद यूनुस ने जब से बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, ये देश अब कट्टरपंथी की राह पर चल पड़ा है। वहाँ का मुसलमान अब दोस्ती की भाषा भूल चुका है, तभी वहाँ हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं और मूर्तियां जलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, अब तो तलवार से हिंदुओं को काटने की धमकी भी दी जा रही है। बांग्लादेश अब जिहाद के रास्ते पर है। बांग्लादेश में चरमपंथियों का बोलबाला हो गया है। बांग्लादेश में सड़कों पर भारत के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारत और भारतीयों को खुलेआम धमकी दी जा रही है। वहाँ रहने वाले हिंदुओं का तो पहले से जीना मुहाल है। एक के बाद एक कई इस्कॉन मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं। ढाका में उपद्रवियों ने इस्कॉन सेंटर को आग के हवाले कर दिया, जमकर तोड़फोड़ भी की। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश पूरी तरह से कट्टरपंथ की चपेट में आ चुका है। बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर निकल पड़ा है। अब सवाल है कि क्या नोबेल शांति पुरस्कार वाले यूनुस लगातार नफरत का बीज बो रहे हैं? क्या वही हिंदुओं के प्रति भड़की आग को और हवा दे रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो बांग्लादेश में एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। 2 दिन पहले मेहरपुर के इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद उसी दिन रात में नमहट्टा के इस्कॉन सेंटर को टारगेट किया गया। इससे पहले ढाका की सड़कों पर बांग्लादेशी मुसलमानों ने भारत के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पुलिस की सुरक्षा में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। ISI के झंडे लहराते हुए कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के उग्रवादी दिखाई दिए। आतंकी संगठन का झंडा हाथ में होने के बावजूद पुलिस इन उपद्रवियों की सुरक्षा कर रही थी। इन उग्रवादियों ने भारत पर हमला करने और भारतीय नागरिकों की हत्या करने की कसम खाई। इस बीच भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली बीटिंग रिट्रीट भी रोक दी गई है। शेख हसीना के राज में नरम रहने वाला मुसलमान अब गर्म हो चुका है। उसे अब दोस्ती का लिहाज भी नहीं। यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच खबर यह है कि बांग्लादेश की फौज हिंदुस्तान से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है।
बांग्लादेश की फौज पश्चिम बंगाल की सीमा पर ड्रोन की तैनाती करने के साथ साथ जंग के लिए और क्या क्या तैयारी कर रही है, पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के खिलाफ बांग्लादेशी साजिश, पाकिस्तानी टूल किट। भारत से युद्ध लड़ेंगे यूनुस। बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ बड़ा कर रहा है। किलर ड्रोन से डराना चाहते हैं यूनुस। अब बॉर्डर पर लड़ेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की गवाह बनी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेश में थम नहीं रहा है हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर लगातार अटैक हो रहे हैं। हाल ही में एक इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट किया गया था। अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस्कॉन मंदिर में कुछ उपद्रवियों ने हमला कर जला डाला, तो वहीं उपद्रवी लगातार हिंदू प्रतिष्ठानों को टारगेट कर हमला कर रहे हैं। बांग्लादेश के हालात ऐसे हो गए हैं कि उपद्रवी न केवल अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों में बल्कि प्रतिष्ठानों में भी आग लगा रहे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। सेना भी उपद्रवियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। बांग्लादेश की सेना ने हाल ही में पश्चिम बंगाल से सटे सीमा के पास रिनोवेट हो रहे हिंदू मंदिर में काम पर रोक लगा दी। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस बीच खबरों के अनुसार भारत से बांग्लादेश युद्ध लड़ने की भी तैयारी कर रहा है और इसके लिए बांग्लादेश की फौज तैयारी भी कर रही है। बांग्लादेश में बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स रेड अलर्ट पर है। बांग्लादेश की एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर है। कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ नापाक हरकत में भारत के साथ पाकिस्तान का भी समर्थन है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से मदद मिल रही है। बांग्लादेश की फौज ने बॉर्डर पर TB2 किलर ड्रोन की तैनाती किए हैं। पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर TB2 ड्रोन हमला के साथ ही जासूसी करने में भी माहिर है। बांग्लादेश ने TB2 ड्रोन तुर्की से खरीदा है। भारत बांग्लादेश में तनातनी की खबरों के बीच असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। असम में पुलिस ने 6 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। अब भले ही अपने देश की सच्चाई को छुपाने के लिए जंग की तैयारी कर रहा हो बांग्लादेश, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास को जेल में बंद करने को लेकर भारत समेत दुनिया भर के अनेक देशों में भारी गुस्सा है। पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं को लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक में विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा के बाद से जिले में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन भी